पश्चिम बंगाल की राजनीति में आजकल काफी हलचल है। खासकर 2026 के विधानसभा चुनाव पास आते ही हर दिन कुछ नया होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है और सभी मतदाता को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य, अभी का माहौल। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी। आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गर्म है। मुख्य पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दुर्गापुर रैली में ममता सरकार पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और बंगाल की पहचान को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुंडा टैक्स और माफिया राज की भी बात की, जिससे राज्य में निवेश नहीं आ रहा। उनका कहना है कि टीएमसी बंगाल के विकास में दीवार बन रही है। दूसरी ओर ममता बनर्जी और टीएमसी भी बीजेपी पर जबरदस्त पलटवार कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर बंगालियों को निशाना बनाने, भाषाई आतंकवाद फैलाने और सांप्रदायिक भय पैदा करने का आरोप लगाया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी बंगाली भाषी लोगों को एनआरसी और सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जैसे अभ्यासों के नाम से परेशान कर रही है और मतदाता सूची से नाम हटाने की साजिश कर रही है। अलग अलग पार्टीज के अलग अलग एजेंडे। तृणमूल कांग्रेस बंगाल की पहचान और बंगाली गौरव पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन शुरू करने का भी आह्वान किया है। टीएमसी ने एक नया कार्यक्रम अमरदेर पाड़ा अमरदेर समाधान, हमारा पड़ोस हमारे समाधान शुरू किया है। इसमें हर मतदान केंद्र के निवासियों को यह तय करने का अधिकार होगा कि उनके क्षेत्र में सरकारी धन कैसे खर्च होंगे। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना और शासन को पारदर्शी बनाना है। ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन बनाने की भी घोषणा की है, जो मां दुर्गा को समर्पित एक भव्य मंदिर परिसर होगा। इस कदम को बीजेपी के जय मां काली और जय मां दुर्गे के नारे का जवाब माना जा रहा है, जिससे टीएमसी बंगाली सांस्कृतिक पहचान को फिर से स्थापित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा घुसपैठ को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर टीएमसी को घेरा है। भाजपा तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार, गुंडा टैक्स और कानून व्यवस्था की खराब स्थिति का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि बंगाल में उद्योग बंद हो रहे हैं और युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। भाजपा भी बंगाली गौरव की बात कर रही है और हिंदू मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए जय मां काली, जय मां दुर्गा जैसे धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने तृणमूल के दुर्गा आंगन परियोजना को सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताया है। वाम मोर्चा और कांग्रेस संयुक्त मोर्चा, इन पार्टियों का ध्यान अभी भी टीएमसी और बीजेपी दोनों की असफलताओं को उजागर करना है। उनके एजेंडे में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बुनियादी सार्वजनिक मुद्दे शामिल हैं। हालांकि उनकी उपस्थिति कम हुई है, वे अभी भी अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर चुनाव आयोग को घेरा है और ममता बनर्जी ने भी ऐसे ही कदमों का बंगाल में विरोध करने की बात कही है, जो एक तरह से विपक्षी दलों के बीच एक सामान्य आधार बनाता है। आगे देखते हैं आगामी चुनाव में गठबंधन की तस्वीर को। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक पश्चिम बंगाल के लिए कोई बड़ा सहयोगी दल सामने नहीं आया है, जिसके साथ बीजेपी एक मजबूत मोर्चा बना सके। भाजपा का ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने और टीएमसी सरकार के सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने
पर है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा उठाने की है। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेली लड़ेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी पश्चिम बंगाल में इंडिया ब्लॉक के अंदर तृणमूल कांग्रेस और वाम दल अलग अलग लड़े थे। अभी तक के संकेत यही है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, बिना इंडिया ब्लॉक के दूसरे दल के साथ गठबंधन के। ममता बनर्जी ने पहले भी साफ कर दिया है कि बंगाल में टीएमसी अपने दम पर लड़ेगी। कांग्रेस और वाम मोर्चा भी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ ही अभियान चला रहे हैं। अब टीएमसी के एक बागी विधायक हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे टीएमसी के मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है। यह बात दिखाती है कि टीएमसी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा के पूर्व बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष हाल ही के समय में पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी कई बार सार्वजनिक रूप से सामने आई है और कुछ मौकों पर उनके बयानों को पार्टी लाइन से अलग देखा गया है। आगे उनका क्या रुख होगा, यह देखना होगा। राजनीतिक बयानों से लगता है कि कोई भी पार्टी बंगाल में चुनाव विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ रही है। ध्यान ज्यादातर इन बातों पर है: आरोप और प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, बंगाली गौरव, भाषाई पहचान, धार्मिक प्रतीकवाद, दुर्गा बनाम राम, केंद्र बनाम राज्यों के मुद्दे, केंद्र पर राज्य को धन न देने का आरोप, राज्य पर केंद्रीय योजनाओं को लागू न करने का आरोप, कल्याणकारी योजनाएं। हर पार्टी अपनी कल्याणकारी योजनाओं को उजागर कर रही है, लेकिन बड़े बड़े औद्योगिक विकास या रोजगार सृजना जैसे मुद्दे उतने प्रमुख नहीं दिख रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी बयानबाजी, पहचान के मुद्दों और आपसी आरोप के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां विकास के बड़े मुद्दे थोड़े पीछे रह गए हैं। 2026 तक यह माहौल और गर्म होने की उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। हाय, प्लीज बैठो। बस 2 मिनट। वाह प्रिया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पहले खाओ फिर तारीफ करना। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस सुपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस सुपाई मसाला। डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो जिंदगी में अटैचमेंट करो। नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सरनी खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. ₹6 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़। ₹6 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹6 किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड। ₹6 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।